सो आज हम तेजस वर्गणा के बाद एक और वर्गणा है जिसका नाम है भाषा वर्गणा. We'll discuss that. Pooja, you're writing it also, right? Yeah, I will write in 5 minutes. Okay. So भाषा वर्गणा का मतलब क्या होता है? Let me start explaining उसकी यूटिलिटी क्या है. आपको लगता है मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो. कैसे सुन रहे हो? कोई गैस कर सकता है व्हाट इज द साइंस बिहाइंड मेरे मुंह से जो आवाज निकली आप तक कैसे पहुंची? कैसे आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? एनी आइडियाज? शोभा जी, क्या नाम? मैं बोलूं? हाँ? मैं बोलूं? या कैन आई ट्राई? या ट्राई. तो हम जब बोलते हैं तो भाषा वर्गणा के पुद्गल खींचते हैं और फिर हमारी आवाज बाहर जाती है और सामने वाले को सुनाई देता है. ओके, सो आपको तो आता है जैन धर्म का. ओके, योर अंजू जी. ओके, बट जनरली क्या होता है, मैंने ये सब सवाल पूछने चालू किए किसी वन ऑफ माय चाचा जी हु सुपर इंटेलिजेंट, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बहुत हाई फाई इंजीनियर. ओके, कि भैया हमको स्मेल क्यों आती है, तो उसने मुझे क्वांटम मैकेनिक्स की थियरी सिखाना चालू कर दिया एंड मेरी तो बस हो गई. मैंने कहा भैया कुछ 10-20% तो समझ में आई, उसके बाद तो दिमाग में घुसना बंद हो गया. पर जब मैंने महावीर स्वामी भगवान की थियरी पढ़ी मुझे ज्यादा इजी लगी और समझ में आ रही थी. आई जस्ट एक्सप्लेन हाउ थिंग्स वर्क. ओके, महावीर स्वामी भगवान कहते हैं पूरे लोक में भाषा वर्गणा के पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं, पूरे ठसाठस भरे हुए हैं. सो मेरे को जब बोलना होता है तो मैं पूरे आत्म प्रदेश से भाषा वर्गणा को खींचती हूं. ये भाषा वर्गणा को मैं पूरे आत्म प्रदेश मतलब पूरा पैर हाथ सबसे खींचती हूं, पर जब निकालती हूं तो प्रिडोमिनेटली मुंह से निकालती हूं. वो भाषा वर्गणा के पुद्गल आपके कान में जाते हैं. जब कान में थोड़ा जाते हैं तो आपको सुनाई नहीं देता. जब पूरा कान भर जाता है उन पुद्गलों से, जब आपके कान पूरा भर जाता है भाषा वर्गणा के पुद्गलों से, आपके अंदर जाता है, तो आत्मा उसको इंटरप्रेट करके समझ जाती है कि क्या बोला. तो भाषा वर्गणा की पुद्गल है, मतलब नॉन लिविंग वर्गणाएं हैं. इसीलिए यदि मैं बहुत धीरे बोलती हूँ तो थोड़े से ही पुद्गल होते हैं, तो आपके कान उससे भरता नहीं है और आपको सुनाई नहीं देता है. दैट्स व्हाई पूरा कान भर जाना चाहिए पुद्गलों से. यह है भाषा वर्गणा के पुद्गल. तो शोभा जी, पेड़ जो है वो कैसी भाषा, वो कैसे बात करता है? वो पुद्गल भाषा के पुद्गल बहुत थोड़े लेता होगा तो नो, वो नहीं बात करता है.
वो एक इंद्रिय जीव है, वो नहीं लेता है। आप पंचेंद्रिय हो, आप में कैपेसिटी आ गई है लेके उसको भाषित करके बोलने की और सामने वाले को कैच करने की, वो नहीं करता है। ठीक है, ओके। पर जब बोला जाता है, कोई भी बोलेगा, वो भाषा वर्गणा के पुद्गलों को लिए बगैर, मतलब उसको लेता है और उसको भाषा मतलब निकालता है, तो वो जब सामने वाले के पास जाते हैं तो इस तरह से सामने वाले को समझ में आ जाती है भाषा के वर्गणा के पुद्गल। ओके, So even when you talk on the mobile phone, it comes with Pudgal Vargana, or it's the Pudgal Vargana is converted into, but it is Bhasha Vargana ke Pudgal only. It is Pudgal only. Bhasha Vargana ke Pudgal. Everything is Bhasha Vargana. Because the cell phone doesn't talk, na? It's just the person on the opposite side. The mechanism is there. The link has to be, the connection has to be there. The whole connectivity is there. Phone, everything, the connectivity is there. भाषा वर्गणा के पुद्गल इस तरह से ट्रैवल होते हैं और ये लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। आंटी सिर्फ वॉइस से रिलेटेड थोड़ी होगा, कोई जैसे नॉन लिविंग थिंग का भी तो आवाज हम लोग को सुनाई देता है, तो उससे उसका भी तो पेड़ जो है वो कैसे सुनेगा, उसका कान है? नहीं, पेड़ नहीं, जैसे अब किसी ने टेबल को पुश किया तो आवाज आती है ना, तो वो भी तो अच्छा भाषा का बात है। हाँ, सुनाई तो देता है। So that's just a noise. That's just a noise. भाषा वर्गणा is what I am saying. अभी मैं हाँ बोल रही हूँ, फिर मैं ना बोल रही हूँ. There are two different words. आपका आत्मा उसको प्रोसेस कर रही है, दोनों के ऑपोजिट वर्ड्स बोलने को प्रोसेस कर रही है, वो भाषा हो गया। वो तो that is the sound. एकेंद्रीय जीव तो सुनते नहीं, तो जो जीव सुनता है वही भाषा वर्गणा को ग्रहण करता है। नहीं मतलब how would you communicate? How am I communicating to you? So communication is through language. Okay? So ये जो भाषा है, इसके ये जो मैंने बोला, जो मेरे मुंह से बाहर निकल रहे हैं, वो कैसे भी ट्रैवल करके जब तुम्हारे कानों में जाते हैं ना, तब जाके तुमको सुनाई देता है। हाँ, बट अगर मेरे को कान ही नहीं होगा तो कान नहीं होगा तो कनेक्शन नहीं हुआ ना। जो केपेबल है सुनने के लिए या बोलने के लिए, वही ये वाली वर्गणा को ग्रहण करेगा ना। वेरी गुड, टोटली। अब समझ में आ गया ये हाउ डज द भाषा ट्रैवल। एक सवाल पूछूं? अच्छा ठीक है, वो सारे वर्गणा करके देन आई विल स्टार्ट आस्किंग गूगली क्वेश्चंस एंड ट्राइंग टू टीच यू हाउ फन इट कैन बी। ओके, पहले सारी वर्गणा सिखा देती हूँ। नेक्स्ट इज श्वासोश्वास वर्गणा। व्हाट इज श्वासोश्वास वर्गणा? आप जिंदा हो क्योंकि आप कुछ ब्रीथ कर रहे हो जिससे आप जिंदा हो। तो भगवान कहते हैं आप श्वासोश्वास वर्गणा लेते हो और उससे आप जिंदा रहते हो। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो ये एयर ब्रीथ कर रही हूं, तो ये वायुकाय है, तो ये वायुकाय के जीव है। नहीं, हम जीव को नहीं ले रहे हैं। हम जीव को यदि मैं लेती अभी नाक के अंदर मतलब ले रही होती तो जीव मर रहे होते। मैं जीवों को नहीं ले रही हूँ। किसको ले रही हूँ? मैं वायु के वायु काय के अंदर वो श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल है जो अजीब है, जो पुद्गल रूप है, मैं उस पे जिंदा हूं। मैं वायुकाय के जीव जो जीव रूप है, मैं उनसे जिंदा नहीं हूं। आपको ये दोनों में समझ में फर्क आ रहा है? समझ में नहीं? चंचल जी को नहीं समझ में आया, सो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमने जीव तत्व किया नहीं है इसलिए मैं ये टॉपिक नहीं बोल सकती, बट एकेंद्रीय जीवों में ना वायुकाय इज एकेंद्रीय जीव। ओके चंचल जी, वायु इज एन एकेंद्रीय जीव। इसीलिए आप देखिए हमारा सब पंखा और ये सब चीजें नहीं चलाते हैं। आप देखिए ये सब रूल्स आते हैं।
तो वायु का जीव होने से वो लोग मर जाएंगे, इसीलिए उनको नहीं करते हैं। तो वायु को कि मैं ब्रीथ करके मैं जिंदा हूँ, क्या उसमें मैं जिंदा हूँ? तो भगवान ने कहा नहीं, आप वायु का जो जीव रूप है उसको लेके आप जिंदा नहीं। भगवान ने कहा पूरे लोक में श्वासोश्वास वर्गना ठसाठस भरी हुई है, आप उस पे जिंदा हो, और वो अजीब पुद्गल है, अजीब है, वो नॉन लिविंग है। आप देखो, आप वैसे तो आपको लग रहा है कि आप ये वाली हवा जा रही है आपको, तो आपको तो लगेगा ये एयर ही जा रही है, वायु का जा रही है। बट यदि आप बीमार पड़ जाते हो ना, जिसको भी कोविड होता है ना, उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उसको ये एयर नहीं दी जा रही है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये एयर पे तुम जिंदा नहीं हो, देयर इज समथिंग एल्स इन द एयर जिसपे आप जिंदा हो। तो वो ऑक्सीजन दे रहे हैं आप लोगों को। देखो कितने परसेंटेज ऑक्सीजन है इस वायु के अंदर, बहुत कम परसेंटेज ऑक्सीजन है। तो जैन धर्म जिसपे आप जिंदा हो, जिंदा रहते हो, वो भगवान ने श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल बोला, और वो अजीब बोला। इज इट क्लियर? तो सवाल खड़ा होता है, तो क्या वायु का की जीव भी मैं गलती से, क्योंकि मैं जब ब्रीथ करती हूँ तो इनहेल करती हूँ, तो आंसर है हाँ, थोड़ा थोड़ा वो भी मर जाते हैं, कभी कभी चले जाते हैं या निकल जाते हैं, जोर से मैंने सांस ले ली तो बाहर निकल के मर गए। वैसे कोई मर जाए तो बात अलग है। इसीलिए जब मैं नॉर्मल ब्रीथ, जैसे महाराज साहब जैसे नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, तो वो श्वासोश्वास वर्गणा लेते हैं ना शोभा जी। साधु क्या ले रहा है? श्वासोश्वास वर्गणा ले रहा है नाक से, इसीलिए वो जिंदा, इसीलिए वो जीवों को नहीं मार रहा है। पर थोड़े जीव फिर भी मरते हैं कभी इधर उधर से कुछ करने से। तो कंचन आंटी बोलती है वो परिहार्य होता है। परिहार्य का मतलब होता है उनको बचाया नहीं जा सकता, थोड़ी मोटा ये सब होता है, कुछ चले जाते हैं, कुछ मर जाए, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, यू नो। वो जनरली मरते हैं, उसको परिहार्य बोलते हैं। परिहार्य मतलब जिनको बचाया ही नहीं जा सकता, ऐसे ही कुछ ना कुछ मर जाते हैं इधर उधर, परिहार्य बोलते हैं उसको। बट अदरवाइज आप तो कोई आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं वायु का मर ही नहीं रहे हैं साधुओं से, नहीं, परिहार्य रूप में मर रहे हैं, वो बात अलग है, वो थोड़े से ना के बराबर। तो क्या एकेंद्रीय जीव जैसे पृथ्वी काय है, पृथ्वी के नीचे गोल्ड है, सिल्वर है, मतलब पृथ्वी काय रूप है, तो क्या वो श्वासोश्वास वर्गणा ले रहे हैं? हाँ, शोभा जी से नो, उन्होंने पहले यस बोल के मुसीबत खड़ी कर ली थी। शोभा जी सब ले रहे हैं, ले रहे हैं। But they don't breathe. They don't breathe, na? Yeah, even if they don't have nose, उनका बॉडी से वो ब्रीद इन करते हैं। Oh. Okay. सब लोग ब्रीद कर रहे हैं। All the metals and all the coal. आप देखो, एक फायर फाइटिंग का एक रूल है। फायर फाइटिंग मतलब यदि जो कहीं आग लग जाती है ना, तो आप फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हो। तो एक वो लोग क्या काम करते हैं, यदि कमरे के अंदर आग लगी है और उसके दरवाजे खिड़की बंद है ना, तो वो खोलते नहीं है। क्यों खोलते नहीं है? क्योंकि खोलेंगे ना तो ऑक्सीजन मतलब पूरा एयर जाएगी और फायर और भड़क जाएगी। बल्कि बंद है तो भैया बंद रहने दो, ऑक्सीजन जब खत्म, मतलब जो भी जब श्वासोश्वास वर्गणा के मतलब होंगे ना, वो अपने आप आग बुझ जाएगी। ये रूल है। इसीलिए लिफ्ट यूज नहीं किया जाता। वो पहले जमाने में ना ऐसी लिफ्ट होती थी कि जिसके बारे से क्रिस क्रॉस मतलब वो कोलैप्सिबल गेट होता था, जिसमें क्रिस क्रॉस गेट होते थे। वो अच्छे नहीं है, क्योंकि यदि फायर लगती है ना, तो वहां उसको शैफ्ट के अंदर से ऑक्सीजन पास होके ना सब फ्लोर्स में आग को फैला देती है। इसीलिए आजकल के जमाने में वो वाले कोलैप्सिबल गेट की एक मतलब शटर वाले गेट होते हैं, मतलब पूरे बंद होने वाले, मतलब वो जो वो ऐसे होते हैं ना जो कोलैप्स करने वाले, जो जैसे क्रिस क्रॉस गेट्स नहीं होते हैं। सो
और मैं ये बोल रही हूँ कि श्वासोश्वास सब लोग लेते हैं। अभी एक चीज है ना, मैं इस चीज में इस टॉपिक में समझा दूं कि जितनी वर्गणाएं आप ले रहे हो ना, मैं बोल तो रही हूँ कि आप ले रहे हो, तो मैं हाथ से बता रही हूँ ले रहे हो, बट हाथ से नहीं लिया जाता है। नाक, श्वासोश्वास वर्गणा नाक से नहीं लिया जाता है, पूरे आत्म प्रदेश से मैं ले रही हूँ। तो मैं औदारिक वर्गणा भी पूरी, मैं सारी वर्गणाएं पूरे आत्म प्रदेश से ले रही हूँ, इवन दो नाक से मैक्सिमम ले रही हूँ, बट पूरे आत्म प्रदेश से ले रही हूँ। आपको कभी हाथ में चोट लगी है और आपने बैंडेज लगाई है? आप यदि एक दिन मान लो बैंडेज, आज मुझे चोट लगी, बैंडेज लगाई, मैं कल जब उतारूंगी ना तो वो कलर शेडिंग चेंज हो जाएगा, कलर ऑफ द स्किन, वो पैच शेड चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने वो जो पोर्स है ना, जिसको रोम आहार बोलते हैं, रोम पोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, PORES, उसको बंद कर दिया उठा के। तो रोम आहार का भी पूरा टाइम आप रोम आहार भी कर रहे हो, आपको नहीं पता पर हो रहा है। आपको लग रहा है मैं तो मुंह से ही खाती हूँ, नहीं, रोम आहार और ये तो कवल आहार है, बट रोम आहार एग्जिस्ट। बट अगेन ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि श्वासोश्वास वर्गणा पूरे आत्म प्रदेश से ली जाती है, बहुलता की अपेक्षा नाक से, बट पूरे आत्म प्रदेश से ली जाती है। सारी वर्गणाएं सारे आत्म प्रदेश से ली जाती है। क्लियर? सो नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है, तो श्वासोश्वास वर्गणा आप ये समझ जाइए कि सारे जीव लेते हैं, चाहे एकेंद्रिय से लेके कुछ भी होते हैं, सब लोग लेते हैं श्वासोश्वास वर्गणा। और ये अचित है, अचित मतलब ये नॉन लिविंग है, इसीलिए साधु को दोष नहीं लगता है। बट नॉर्मल कोई मर जाए, परिहार्य रूप में कोई मर जाए, वो बात अलग है, जो उसकी हिंसा होती है। इसीलिए कहा जाता है सभी एकेंद्रियों में वायुकाय को बचाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। सबसे ज्यादा एकेंद्रिय जीवों में साधु भगवान तो सभी को बचाने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी वायुकाय को बचाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जॉब है। आप देखिए मारासा जो है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो नाक पे कपड़ा नहीं बांधते, वो तो मुंह पत्ती यहां तक पहनते हैं, ओके, उसके नीचे तक, नाक पे नहीं पहनते हैं। बट यदि वो प्राणायाम करते हैं जैसे कपाल भारती या अनुलोम विलोम, इसकी महावीर स्वामी ये अचित चिकित्सा, अचित मतलब इसमें कोई मरता नहीं है इस मेडिकल प्रोसीजर में। तो यदि उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं तो प्राणायाम वो लोग निर्विध चिकित्सा के अंदर वो लोग कर लेते हैं। सो दैट इज अलाउड। सो निर्विध चिकित्सा इज अलाउड, तो वो प्राणायाम करते हैं। बट जब कोई मानसा प्राणायाम करेंगे ना, तो वो एक एक्स्ट्रा कपड़ा अपने नाक के ऊपर रख लेते हैं, ऐसे कि मैं जोर से, यदि मान लो कपाल भारती में मैं जोर से नाक से बाहर ब्रीथ कर रही हूँ ना, तो वायुकाय के जीव मर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनको मानसा को सचमुच यदि प्राणायाम कुछ मेडिकल रीजन से करना पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, नाक पे कपड़ा रखते हैं और फिर प्राणायाम, नाक मतलब एकदम मुंहपत्ती की तरह बांधते नहीं है, मतलब वो लोग जो फोर्स से नाक से बाहर जो हम हवा निकालते हैं ना, उसको उसकी हिटिंग पावर को कम कर देते हैं। फिर नाक के ऊपर कपड़ा रख के वो लोग प्राणायाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये नॉर्मल ब्रीदिंग में जीव नहीं मरते हैं, वैसे नहीं मरते हैं, परिहार रूप में मरे तो बात अलग है, पर अदरवाइज नहीं मरते हैं। बट प्राणायाम करोगे तो बहुत मरेंगे भैया ना जीव, नाक से जोर से हवा निकालोगे तो जीव जो भी रहे हुए हैं उनको तो हर्ट होगा ना। ओके, सो निर्विध चिकित्सा में समझ में आ गया आपको ये वाला टॉपिक?
श्वासोश्वास वर्गणा का। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन, मनोवर्गणा। एक चीज आपको बता देती हूँ कि आठों वर्गणा लोक में ठसाठस भरी हुई है। मैं जब लेती हूँ सिर्फ भाषा वर्गणा मुंह से नहीं लेती हूँ, और दारिक वर्गणा सिर्फ यहां से नहीं ले रही हूँ, पूरे आत्म प्रदेश से ले रही हूँ। तो एक मच्छर होगा तो कहाँ से लेगा, उसकी बॉडी छोटी है तो वो छोटे मतलब उतने कम जगह से लेगा। पर जितना मान लो आप डायनासोर हो, बहुत बड़ा जीव हो, तब उतने बड़ी जगह से लोगे, पर लोगे पूरे पूरे आंध्र प्रदेश से। तो नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है, तो आप दूर के रहे हुए पुद्गल वहां पे, मतलब जो मेरा बेड के उस साइड जो कुर्सी है वहां पे रहे हुए जो पुद्गल है, वहां की पुद्गल आप खींचते हो, औदारिक वर्गणा की, भाषा वर्गणा की, या तेजस वर्गणा की वहां की खींच रहे हो। तो भगवान कहते हैं नहीं, जो आत्मा के ऊपर बैठे हुए जो पुद्गल है ना उन्हीं को खींच रहे हो। मतलब मेरी आत्मा जो है ना, ये सिर्फ बाहर का सरफेस नहीं है, अंदर भी तो मेरी आत्मा प्रदेश, आत्मा मेरी पूरी अंदर भी तो है। उनके ऊपर जो ये सब वर्गणा रही हुई है, मैं उन्हीं को अंदर से खींच लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से खींच के यहाँ पे अंदर खींच रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। पहले मैं यहाँ पे इसके यहाँ पे जो आत्म प्रदेश है उसके ऊपर रहे हुए जो वर्गणाएं हैं उनको खींचूंगी, उसके बाद यहाँ मतलब धीरे धीरे यहाँ का भी खींचता चला जाएगा। जैसे नल में पानी आता है, तो क्या पहले टैंकी का पानी आता है, तो आप बोलोगे नहीं, पहले जो नल में होगा वो आएगा, फिर पाइप में होगा वो आएगा, फिर ऊपर की टैंकी से पानी बाद में आएगा। ऐसा होता है ना प्रोसीजर, सीक्वेंशियल होता है। वैसे भी तो मेरी स्टार्टिंग में मैं जब आत्म प्रदेश से खींच रही हूँ, तो मेरे आत्मा के ऊपर जो रहे हुए हैं ना वो मैं खींचूंगी, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर भी तो भैया आत्म प्रदेश है, तो वहां भी तो वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है। क्लियर? विजुलाइज कर पा रहा है शोभा जी? आप विजुलाइज कर पा रही हो उसको कि वहां से नहीं खींचेंगे, क्योंकि भगवती सूत्र में ये टॉपिक चलता है कि कहाँ से खींचेगा, वहां वाला खींचेगा, तो कहते हैं नहीं, पहले जो पड़ा हुआ है ना वही खींचेगा। फिर वो खींच लिया तो बटना चले, यहाँ की चीज यहाँ आ गई, यहाँ की चीज यहाँ आ गई, दैट कैन हैपन। बट मेरी आत्मा में कैपेसिटी नहीं कि वहां जाके उसको खींच के यूज करे, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? भाषा वर्गणा में मैं एक चीज बोलना भूल गई। भाषा वर्गणा में मैं एक पुराना, मतलब उससे पहले वाला जो टॉपिक था ना भाषा वर्गणा में, मैं कुछ बोल देती हूँ, वेरी सॉरी आई फॉरगॉट। कंचन आंटी बोलती हैं कि जब मुझे कुछ बोलना है तो मैं भाषा वर्गणा की पुद्गल लेती हूँ और मुंह से भाषित करती हूँ। मुंह से भाषित का मतलब आई एम एक्सेलिंग, बाहर निकालती हूँ। तो जब वो निकलते हैं ना, तो उनपे मैं कोडिंग कर देती हूँ, भाषा वर्गणा की कोडिंग कर देती हूँ। तो मान लीजिए मैं आपको गाली दे रही हूँ और खरी खोटी सुना रही हूँ, और आपको ताने मार रही हूँ, आपको बहुत गंदा गंदा बोल रही हूँ, तो मेरे मुंह से जो भाषा वर्गणा के पुद्गल निकल रहे हैं, उनका जो शेप है वो चाकू, छुरी, भाला इस शेप के निकलते हैं, जो जाके आपको हर्ट होते हैं। ये केवली भगवंत की वाणी है कि उनके अंदर ये रिकॉर्डिंग होती है, इस तरह का वो शेप लेके आपको हर्ट भी करता है। पर मान लीजिए मैं आपको साता पहुंचा रही हूँ, आपको बोल रही हूँ कोई बात नहीं, कोविड हो गया तो कोई बात नहीं, आप जो प्रोसीजर बताया है दवाइयां लेते रहो, 14 दिन तक बस ध्यान रखो, मॉनिटर करो, आप ठीक हो जाओगे, 14 दिन बस ध्यान रखना है, ओके, रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। आप घबराए हुए हो कि भैया मर जाते हैं लोग, मैं आपको सांत्वना दे रही हूँ। सांत्वना मतलब आपको होप दे रही हूँ, आपको घबराहट को रिलीफ दे रही हूँ। तो जब मैं ऐसी भाषा बोल रही होती हूँ तो मेरे मुंह से कैसे वर्ड्स निकल रहे होते हैं, वो जो
वो जो भाषा वर्गणा के पुद्गल होते हैं ना, उसमें बहुत प्यार, शीतल होता है। शीतल मतलब वो ठंडा होता है, आपको सूद करने वाला होता है, सूदिंग इफेक्ट देता है आपका। ओके जब आप जैसे मैं आपको गाली दे रही हूँ, तो मेरे मुंह से जो भाषा वर्गणा के पुद्गल लिए, वो मैंने बताया भाला, छुरी, ऑल दो चाकू के शेप के निकल रही हैं, तो आपको ही हर्ट नहीं कर रहे हैं, रास्ते में जो दूसरे जीव भी होते हैं ना, केंद्रीय जीव, उनको भी कई बार हर्ट हो जाता है। तो ऐसी नहीं है कि मैंने जैसे शोभा जी को गाली दी तो सिर्फ शोभा जी हर्ट होंगी, बीच में काफी जो दूसरे जीव है ना, दे कैन ऑल्सो गेट हर्ट। सो इतनी ज्यादा क्रिया भी लगती है जो हमको पता नहीं है। इसीलिए मुंह खोलो ना तो सोच के बोलो कि आप किन किन को हर्ट करना चाहते हो। मान लो मैं धमकी दे रही हूँ शोभा जी को कि नौकरी से निकाल दूंगी, तो शोभा जी सो टेंशन में कि यार नौकरी से निकाल दी जाऊंगी तो मेरे को कहाँ जॉब मिलेगी, मेरा घर कैसे चलेगा, राइट। तो उनको मेरी जो भाषा है, उनको टेंशन देने वाली गंदी भाषा है, वो सब कुछ मेरी जो भाषा के अंदर ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें उसमें गंदगी सब कुछ रिकॉर्ड होके वो जा रही है, इसीलिए वो सामने वाले को हर्ट कर रही है। ओके, टेंशन, सैडनेस वाली भाषा, एंगर वाली भाषा, सबकी रिकॉर्डिंग उस हिसाब से होती है। ओके आंटी, या पूजा, आत्मा हम लोग के बॉडी के अंदर होती है या मतलब हर जगह, मतलब आत्मा इज नॉट विजिबल बट बॉडी के अंदर होती है आत्मा, या सी पूजा आत्मा बॉडी के पूरे बॉडी के अंदर व्याप्त होती है। सो ऐसा हो सकता है कि मेरी उंगली में नहीं हो, नहीं, हर जगह है, एवरीवेयर इट इज देयर। ओके, सो आत्मा इज इन द होल बॉडी। ओके, बट देयर आर सर्टेन हॉलो स्पेसेस इन योर बॉडी जिसको पोलार बोलते हैं, आगम भाषा में बोलते हैं, पोलार में नहीं है। व्हाट इज पोलार? मतलब हॉलो स्पेसेस या वैक्यूम बोल दो। जैसे देखो मेरे नाक के अंदर होल दिखाई दे रहे हैं ये, तो बट नेचुरल है, इसके अंदर नहीं होगी। कान के अंदर देखो बहुत सारे छेद वेद हैं। हाँ, मेरे पेट के अंदर भी बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ पे आई डोंट एग्जिस्ट, बट वहां पे वायु है, तो वहां पे आत्म प्रदेश नहीं है। जहां मेरा बॉडी है वहां पे आत्म प्रदेश है। सो बॉडी में पोलार होती है, पोलार मतलब हॉलो स्पेसेस या वैक्यूम, मतलब व्हाट डू आई कॉल इट, वहां बॉडी नहीं है, उनमें नहीं है। अदरवाइज आत्मा पूरे बॉडी में व्याप्त है। ओके, बट फिर आंटी आत्म प्रदेश के ऊपर जब वो चिपकते हैं, जैसे मनोवर्गना का ही आपने बोला ना कि वो दूर से हम ग्रहण नहीं करते हैं, पास के ही पहले ग्रहण करते हैं। नहीं, भाषा 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 अभी के लिए तक तो मैं नहीं, जो मैंने तुमको बोला ना कि सारी वर्गणाएं हम वहीं की ग्रहण करते हैं ना। हाँ, हाँ। तो आत्म प्रदेश आंटी, आत्मा के ऊपर जो नहीं बस, मॉलिक्यूल्स है उनको आत्म प्रदेश बोलेंगे ना? हाँ, तो आत्मा प्रदेश मतलब मेरी आत्मा, समझ लो ये ही मेरी आत्मा है, मान लो स्किन को ही मेरी आत्मा समझो फॉर द टाइम पे। तो इसके अंदर भी तो स्किन है ना, स्किन की भी कितनी लेयर्स है, तो सबके अंदर आठों वर्गना यदि ठसाठस भरी हुई है, यानी सॉलिड एक किलो का लोहे का पिंड है, लोहे का बॉल है, उसके अंदर भी है। आपको लगेगा लोहे के अंदर कैसा हो सकता है भैया, आठों वर्गना अंदर भी है, उसमें जीव जीव भी द्रव्य है, 6 द्रव्य है। मतलब उस लोहे का पिंड तुमको क्या लगता है तो सॉलिड है, इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता बाबा, उसके अंदर 6 द्रव्य है, उसमें जीव द्रव्य भी है, आत्मा प्रदेश भी है, कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे से डायगनली जा रहे हैं, वाटे रहते वाले भी जा रहे हैं, केवली समुद्घात हो रहा है, उनके आत्म प्रदेश भी है। वी हैव डिस्कस दैट ना पूजा, तो हर जगह है। तो ये भाषा वर्गणा जो है ना, ये मैं लेती हर सब से हूँ, भाषित प्रोबेबली मुंह से करती हूँ, और ये तुम्हारे कान में ही जानी चाहिए। ओके,
श्वासोश्वास वर्गणा, श्वास, ये हम, मैंने इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ओके, कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन, मनोवर्गणा। एक सवाल करती हूँ, जिसको आता है प्लीज जवाब मत दीजिएगा, बाकी लोग सोचना। मन, मनोवर्गणा मतलब मन से मैं सोच रही हूँ, तो ये मन है कि ये मन है? मन, मन, ये मन मतलब हार्ट है? हार्ट मतलब मेरा मन कर रहा है यार, कि मेरा मन कर रहा है। इज इट द ब्रेन और इज इट द हार्ट? व्हाट इज इट? पूजा, एनीबडी वांट्स टू आंसर? शोभा जी, इट इज हार्ट, बट वो पूरे बॉडी से रिलेटेड होगा। मनोवर्गना इज रिलेटेड टू बॉडी। पूजा इज स्मार्ट, शी न्यू के पूरे बॉडी से होगा एंड नॉट द हार्ट। ओके, आई डू दैट। मैं जानबूझ के ना जो ऑप्शंस देती हूँ ना, उसमें से कोई आंसर होता ही नहीं है, तीसरा ही ऑप्शन होता है। सो पूजा ने हैज क्रैक्ड इट के बाहर का आंसर हमेशा देना चाहिए। ओके, मैं मन आज की क्लास में डिफाइन कर दूं, क्योंकि आपको कहीं और नहीं सिखाया जाएगा कि मन क्या होता है। हाँ, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बट आपका कॉन्सेप्ट जब एक बार क्लियर होगा ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। ओके, तो आई एम गोइंग टू टीच राइट नाउ, मन क्या होता है। मन दो तरीके का होता है, तो ऐसे डायगोनली बना लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे लिखा हुआ है। आप बोलोगे तो मैं बाद में, मैं ना रिवर्स कैमरा लेके ना इसको दिखाती हूँ। मैंने, देखिए, मन ऐसे लिखा हुआ है। मन, ये दो मन है, एक द्रव्य मन है और एक भाव मन है। इस तरह से टेबल बना लो, ऐसे दो, 1 and 2, ऐसे दो बना लो स्पेसेस। कैन यू सी दिस? क्लियरिटी नहीं है, मैं आपको लिखवाती हूँ, जो लिखवाना है मैं आपको लिखा देती हूँ। सो मन जो है दो तरीके का होता है, एक होता है द्रव्य मन और एक इस साइड लिखिए भाव मन। दो अलग अलग मन है। पहले मैं द्रव्य मन को समझा रही हूँ। डेफिनेशन है ना, मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ओके, हाँ, मैं सोच रही हूँ, मनन कर रही हूँ, चिंतन कर रही हूँ। आई एम थिंकिंग, लुक, आई एम थिंकिंग। ओके, तो थिंक करने के लिए मुझे कुछ चाहिए। भगवान कहते हैं मनोवर्गणा के पुद्गल, एक नॉन लिविंग पुद्गल पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। मैं उसको लेती हूँ, मतलब इनहेल करती हूँ, अगेन पूरे आत्म प्रदेश से करती हूँ, और उसको मैं चिंतन करके उसको रिलीज करती हूँ। जैसे आप प्रति समय नाक से श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो, प्रति समय ले रहे हो, छोड़ रहे हो, वैसे ही प्रति समय मैं मनोवर्गणा के पुद्गल ले रही हूँ, और जो भी सोच रही हूँ उस पे उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो मैं एक्सेल कर रही हूँ। ओके, तो मान लो सेम जैसे भाषा वर्गणा के लिए मैंने बताया कि मुझे अभी महावीर स्वामी भगवान के प्रति बहुत बहुत नमो की फीलिंग आ रही है। मैं सोच रही हूँ महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान कितना अच्छा है, वो मेरे को कितनी बार पाप कर्मों से बचा लेता है। मेरे को बार बार गुस्सा आता है, पर बार बार महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान मुझे बचा लेता है। थैंक यू भगवान, मैं थैंक यू कर रही हूँ भगवान को। तो जो मैं सोच रही हूँ ना, तो वो मनोवर्गणा की, मैं मनोवर्गणा की पुद्गल ले रही हूँ और सोच रही हूँ। बिना मनोवर्गणा के पुद्गल लिए मैं सोच नहीं सकती। इसीलिए पंचेंद्रिय में दो तरीके के जीव होते हैं, एक होते हैं संगी जीव, एक होते हैं असंगी जीव। आपने सुना होगा, संगी का मतलब होता है जो जिसके पास मन हो, जो ये मनोवर्गणा के पुद्गल ले सकता है और एक्सेल कर सकता है। और असंगी जीव
होता है जो मनोवर्गणा के पुद्गल नहीं हैंडल कर सकता। सो बट नेचुरली मैं मनोवर्गणा के पुद्गल ले सकती हूँ, तो मैं कौन सा जीव हुई? संगी हुई क्या असंगी हुई? संगी हुई, संगी। ओके, तो मैं मनोवर्गणा के पुद्गल लेती हूँ सोचने के लिए। और ये एक आदमी कौन सोचता है? मति शुद्ध ज्ञान वाला, जिसके पास है ना मति शुद्ध ज्ञान, वो चिंतन मनन करता है। ओके, तो मैंने मनोवर्गणा के पुद्गल लिए, सोचा और रिलीज कर दिया। मान लीजिए मैंने अभी भगवान के बारे में सोचा है, तो मेरे जो मनोवर्गणा की पुद्गल जो मैं रिलीज करती हूँ ना, उसपे बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, बहुत शीतल होती है, बहुत बहुत ही शुभ होती है। बट मैं गंदा गंदा सोच रही हूँ, मुझे अभी बहुत गुस्सा आया हुआ है, शोभा जी को मैं गाली देना चाहती हूँ, और मन से मैं भी बोल नहीं रही हूँ, मेरा मुंह तो बंद है, पर मन में मैं ऐसी गालियां ले रही हूँ शोभा जी को कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बताइए, मैं जो मनोवर्गणा के पुद्गल बाहर निकाल रही हूँ वो कैसे होंगे? उनपे क्या रिकॉर्डिंग होगी? तो वही बोलते हैं कि उसके अंदर भी इतनी गंदी रिकॉर्डिंग होगी, कालक होगी, मतलब इतनी सैड करने वाली होगी, इतनी डिप्रेशन करने वाली होगी, एंजाइटी देने वाली होगी, वो छुरे भाला और वो जो क्या था तीर कमान जैसी रिकॉर्डिंग होगी। इज इट क्लियर? तो ये द्रव्य मन के अंतर्गत आता है। तो द्रव्य मन समझ में आ गया? द्रव्य मन, ये जो मनोवर्गणा के पुद्गल जो लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, ये द्रव्य मन। इज इट क्लियर? भाव मन क्या है? भाव, अभी द्रव्य मन तो हो गया, अब मैं भाव मन बता रही हूँ। जो मैं व्हाट्सएप में जो प्लीज फोटो खींच के भेजू ना, प्लीज उसको लिख लीजिएगा। तो द्रव्य मन आपको सब, मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, मतलब टेक्निकल भाषा लिख रही हूँ, आपको मैंने ट्रांसलेटेड बता दिया। भाव मन दो तरीके का होता है, 1 और 2 करके लिखो, 1 और 2। पहला भाव मन नेगेटिव है, नेगेटिव भाव मन। मेरी आत्मा में जो 8 कर्म चिपके हुए हैं ना, उनमें से कोई भी पाप कर्म का उदय की वजह से आत्मा के परिणाम जो होते हैं वो भाव मन है। आई गिव यू एन एग्जांपल। अभी मेरा क्रोध मोहनीय कर्म का उदय हुआ है, क्रोध मोहनीय का। ओके, तो यदि कर्म उदय है, कर्म उदय की वजह से मेरी आत्मा का क्या परिणाम है? आई एम एंग्री। सो ये तो मेरा क्या, तो अभी मेरे आंसर सुनो। मेरा मन कर रहा है शोभा जी को गाली दो। ओके, मेरा मन कर रहा है, ये मन कौन सा हुआ? क्रोध मोहनीय कर्म के उदय की वजह से। अभी मेरा मन करना है शोभा जी को बोलो कि शोभा जी मैं कितनी गोरी हूँ, आप कितने काले हो। ठीक है, ये कौन से पाप के उदय की वजह से ये मेरा मन कर रहा है उनको ये बात सुनाने का कि मैं कितनी अमीर हूँ और शोभा जी आप कितने गरीब हो? ये कौन से कर्म के उदय से मेरा मन कर रहा है? एनीबडी? नाम कर्म, नाम कर्म नहीं, मान कषाय, मान, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। Understood? Because I am trying to show her that यार I am so beautiful and you are not beautiful. I am so rich. हमारा मन नहीं कर रहा, हम दिखाते नहीं रहते। तो मेरा मन कर रहा है उनको सुनाने के लिए कि I am superior, she is not superior. Okay? तो मेरा मन कर रहा है उनको सुनाने के लिए कि मैं कितनी ग्रेट हूँ, वो ग्रेट नहीं है।
तो ये जो मन है, ये कौन सा मन है? कर्म, पाप कर्म के उदय मुझे बोलता है प्लीज ये काम कर। ओके, शोभा जी मेरी दुकान पे आती है, मैं उनको साड़ी बेचना चाहती हूँ, मुझे पता है साड़ी बहुत बेकार है, फिर भी मैं शोभा जी को क्या बोलती हूँ? नहीं नहीं बहुत अच्छी साड़ी है, एक क्या दो लेके जाओ। क्यों? मैं चाहती हूँ कि वो, मैं माया भी कर रही हूँ, माया का उदय है, लोभ का भी उदय है। वो कर्म मुझे क्या बोल रहा है? मेरा मन कर रहा है मैं उनको बोलूं, मेरा मन कर रहा है कि ये दोनों ले जाएं, जबरदस्ती मैं उनको जब उल्लू बना के दोनों बेच दूं साड़ी। समझ में आ गया है? नेगेटिव भाव मन। मेरा ना समायिक करने का मन नहीं कर रहा है यार। कौन सा पाप कर्म के उदय से ये मन, ये वाला नेगेटिव मन है? अंतराय। अंतराय, अंतराय। वेरी गुड, वीर अंतराय, दान अंतराय कर्म के उदय से हाँ नहीं हो रहा है। फिर देखो ये सब मन कर रहा है, ये आप बोलते हो ना, ये सारे सेंटेंसेस आप लोग बोलते हो, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा ना ये खिचड़ी खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा खिचड़ी खाने का मन नहीं कर रहा है। कौन से कर्म का उदय की वजह से मन कर रहा है? भोग भोग अंतराय। अंतराय। भोग अंतराय भी हो सकता है और लोभ और अंतराय भी हो भोग। सकता है कि मुझे इस लेवल का खाना नहीं, मुझे नहीं, कोई नहीं। हाई फाई खाना चाहिए, तो लोभ अंतराय भी हो सकता है, कुछ भी नहीं है, आई मीन आइदर ऑफ इट। ओके, सो बेसिकली जब कषाय या कोई भी पाप के कर्म उदय से मेरा कुछ मन करता है, ओके, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इस भिखारी को पैसा दूं, मेरा मन नहीं कर रहा है। शोभा जी कौन से कर्म उदय से मेरा मन नहीं कर रहा है कि भिखारी को पैसे दूं या खाना दूं? दान अंतराय। वेरी गुड, देखो आपको समझ में आ गया। पाप कर्म का उदय होता है, वो मुझे कुछ बोलता है, और मैं यदि मेरी आत्मा उस पाप को सुनती है, पाप कर्म के उदय को सुनती है, तो क्या हुआ? वो नेगेटिव भाव मन हो गया। ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए? तो जो भी आपको गंदा करने का मन करता है ना, वो कौन सा है? पाप मन है। इज इट क्लियर? और वो और क्या क्या गंदा करने को आपका मन करता है? जो भी गंदा करने का मन करता है ना, समझ लो पाप कर्म है। इज इट क्लियर? आठों कर्म में किसी न किसी पाप के उदय से आपको गंदा करने का, जैसे मेरा समाज करने का मन ही नहीं कर रहा है, राइट? जैन धर्म यार, ये सब जैन धर्म नहीं पलता यार, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। ये क्या यार, महावीर स्वामी भगवान को जब देखो वंदन नमस्कार करो, मेरा मन ही नहीं करता है। मिथ्यात्व का उदय मुझे क्या बोलता है? जैन महावीर स्वामी भगवान को छोड़ना क्या नवकार मंत्र यार, मैं नहीं क्रेजी, छोड़ना क्या माला करनी, ये क्यों है? मिथ्यात्व का उदय क्या बोल रहा है मुझे करने को? इज दैट वेरी क्लियर? तो ज्ञानावर्णीय मेरे को आगम पर, चंचल जी मुझे बोलती है मुझे आगम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उनका ज्ञानावर्णीय कर्म क्या वो करता है? ज्ञानावर्णीय का प्रगाढ़ उदय है, वो क्या बोलता है? छोड़ना, आगम वागम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? तो उनका आगम पढ़ने का मन नहीं, आगम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? ये नेगेटिव भाव मन समझ में आ गया? देखो आप लोगों ने आठों कर्म कितना डिटेल में किए, इससे खट 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 आपको समझ में आ गया, आपको खट 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 एग्जाम्पल भी आ रहे हैं, है ना? कितना इजी हो गया ना अभी। अब मैं दूसरे तरीके का भाव मन जा रही हूँ, नेगेटिव भाव मन खत्म हो गया। किसी को डाउट्स है तो पूछ लो, नहीं तो मैं पॉजिटिव भाव मन पे जा रही हूँ। अभी पॉजिटिव भाव मन क्या होता है वो समझा रही हूँ, वो अच्छी चीज है। मेरा मन कर रहा है कि मैं महावीर स्वामी भगवान को तिखुतों के पाठ से वंदना करूं, मेरा मन कर रहा है मैं एक समायक करूं, मेरा मन कर रहा है चंचल जी को अच्छा अच्छा सांत्वना दूं, अच्छा अच्छा बोलूं। ये किस कर्म के उदय से है? तो भगवान ने कहा कोई भी पाप कर्म का जब मैं शयोक्षम करती हूँ, शयोक्षम, रिमेम्बर शयोक्षम वर्ड मैंने सिखाया था आपको, और शयोक्षम पे मैंने पूरी क्लास ली थी, द फुल डे आई वाज टॉकिंग अबाउट शयोक्षम। व्हाई? क्योंकि शयोक्षम बिकम्स धर्म,
तो मेरा वीर अंतराय कर्म का क्या बोलता है मेरे को, अरे समायक मत कर। पर मैं जब उसका क्षयोक्षम करती हूँ तो मेरा क्या मन करता है, समायक कर। तो मेरा मन कर रहा है समायक करूं। ज्ञानावर्णीय की क्षयोक्षम से मेरा क्या मन करता है, आगम पढ़ूं। वेरी गुड, आगम पढ़ूं। क्रोध मोनीय के क्षयोक्षम से मेरा क्या मन करता है, क्रोध मोनीय के क्षयोक्षम से क्या मन करता है कि मैं शोभा जी को गाली नहीं दूं। मान कर्म की क्षयोक्षम से मेरा क्या मन कर रहा है, या क्यों अपने आप को हीरो बताऊं, और क्या जरूरत, क्यों ये सब सोचूं और बोलूं, राइट। सब लोग ठीक है यार, क्या हो गया, मैं काली और तुम गोरी एंड ऑल दिस थिंग, मैं अमीर में तुम गरीब, डजंट मैटर। इज इट क्लियर? सो जो क्षयोक्षम रूप है वो पॉजिटिव है तो वही कर्म उदय, पर क्षयोक्षम जहां आ गया वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, सेम पाप रूप कन्वर्ट हो गया। आपको दो भाव मन क्लियरली दिखाई दे रही है, दो भाव मन क्लियरली। हाँ, मैं दो तरीके की चीजें बोल रही हूँ। एक बार मैंने गंदा बोला, सब कुछ गंदा, मेरा मन सब कुछ गंदा करने को कर रहा है। वो पाप कर्म की उदय को यदि मेरी आत्मा सुनती है तो वो नेगेटिव पाप मन हो गया, ठीक है। पर जब उन्हीं कर्मों का मैं क्षयोक्षम करती हूँ तो उन्हीं चीजों का पॉजिटिव मन करता है, वो हो गया पॉजिटिव भाव मन, जो बहुत अच्छी चीज है। आप देखो महाराज साहब जब व्याख्यान में बार बार बोलते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, मन तो भागता रहता है, मन तो यहाँ से वहां भाग जाता है, राइट, इसको लगाम दो। महाराज साहब के व्याख्यान में ऐसे वर्ड्स महाराज साहब बहुत यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो महाराज साहब कौन इन तीन मन हो गए, एक तो द्रव्य मन हो गया और दो भाव मन हो गए, तो कौन ये तीनों मन में से महाराज साहब कौन से मन की बात कर रहे हैं जिसको लगाम दे, लगाम का मतलब पता लग गया ना, जिसपे अंकुश रखो, जिसको कंट्रोल करो, वो कौन से मन की बात कर रहे हैं महाराज साहब? एनीबडी? नेगेटिव भाव मन। वेरी गुड, बिकॉज द्रव्य मन इज अ डिफरेंट थिंग। पॉजिटिव मन को तो भैया मैं क्यों काबू में रखूं, वो तो अच्छी चीज है, वो तो करना चाहिए। तो महाराज साहब नेगेटिव भाव मन की बात कर रही है, ओके। पर द्रव्य मन कब आता है, जब मैं चिंतन मनन करती हूँ तब द्रव्य भाव मन आता है। इज इट क्लियर? तो चिंतन में तो दोनों आ गए ना, ये चिंतन तो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। नहीं, वो भाव है। द्रव्य से जो भाव रूप है, द्रव्य तो मॉलिक्यूल्स है, भाव मॉलिक्यूल्स नहीं है। भाव ये जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव भाव मन बोला ना, वो पुद्गल रूप नहीं है चंचल जी, वो प्रोडक्ट है नहीं, चिंतन का। वो भाव रूप है, वो पुद्गल नहीं है। पुद्गल के लिए नॉन लिविंग मैटर चाहिए, वो तो परिणाम है, आत्मा के परिणाम है, पॉजिटिव और नेगेटिव आत्मा के परिणाम है, या आत्मा की अध्यवसाएं हैं, वो पुद्गल रूप नहीं है चंचल जी। भाव रूप इज नॉट पुद्गल रूप, क्लियर? भाव मन इज नॉट पुद्गल, नो, वो तो भाव वो आत्मा का परिणाम है, आत्मा का परिणाम। एंड द द्रव्य मन इज पुद्गल, वो पुद्गल रूप है। जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, मनोवर्गणा के पुद्गल जो मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब जो आज का टॉपिक है, वो द्रव्य मन है। भाव मन इज बिकॉज ऑफ द्रव्य मन, या भाव मन इज बिकॉज ऑफ द्रव्य मन। आंटी भाव मन तो हम मतलब द्रव्य मन सिर्फ माइंड में है, चिंतन कर रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे। भाव मन से हम एक्शन
करते हैं, वही डिफरेंस होगा। अगेन पूजा क्लेरिफाइंग, मनोवर्गणा के पुद्गल पूरे आत्म प्रदेश से मैं लेती हूँ. So it is neither, मन is not this, मन is not this. It is neither brain, neither the heart. पूजा पूरे मन पूरे आत्म प्रदेश से मैं मनोवर्गणा के पुद्गल लेती हूँ और पूरे आत्म प्रदेश से मैं चिंतन मनन करती हूँ. ऐसा नहीं है कि यहाँ से चिंतन मनन करती हूँ, ऐसा नहीं होता है. ब्रेन माइट बी अ फिजिकल डिवाइस, बट एज एन आत्मा पूरे आत्म प्रदेश से मैं चिंतन मनन करती हूँ. इज इट क्लियर पूजा? हाँ, करके मैं जब एक्सेल करती हूँ तो एक्सेल मतलब बाहर निकालती हूँ तो वो भी मनोवर्गणा के पुद्गल हो गए. क्लियर? पर मनोवर्गणा के पुद्गल सब लोग ग्रहण नहीं करते हैं. कौन करता है? जो एकेंद्रिय टू चौरेंद्रिय वाला आदमी, जो जीव होता है ना, उसके पास मन होता ही नहीं है. देखो पंचेंद्रिय में भी देखो, हमारे लिए जैसे मेरे लिए क्या बोला जाता है, मैं पंचेंद्रिय हूँ, वो भी संगी, मतलब पंचेंद्रिय से भी हाई लेवल का. पंचेंद्रिय में भी 2 है, बिना संगी मेरे से छोटा है. मैं पंचेंद्रिय 5 इंद्रियों वाला. इंद्र मतलब, इंद्रिय मतलब पावरफुल चीज, पावरफुल. इंद्र जैसे बोलते हैं ना, पहले देवलोक का इंद्र, दूसरे देवलोक का इंद्र मतलब पावर. तो मैं 5 इंद्रियों से भी ज्यादा मैं संगी भी हूँ, मेरे पास मन भी है, जिसको 9 इंद्रिय भी बोलते हैं. मतलब ये इंद्रिय नहीं है, बट इट फंक्शंस लाइक एन इंद्रिय. मन का पर्यायवाची वर्ड क्या है? 9 इंद्रिय. आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड, आप लोग सब भाग जाओगे. वैसे ही क्लास में कम लोग आ रहे हैं, 25 आ गए हैं. एक तो थोड़ा टेक्निकल जा रही है तो भी, बट इसका इतना मजेदार. देखो अभी थोड़ी, अभी इफ आई कैन क्रिएट दैट मैजिक विद इन 10-15 मिनट्स, एक दो चीजें बताती हूँ. सो मनोवर्गणा के पुद्गल सिर्फ पंचेंद्रिय जीव लेता है, उसमें से जो संगी है वही लेता है, असंगी नहीं लेता है. क्लियर? तो नारकी सारे संगी होते हैं और देवता सारे संगी होते हैं. ओके, पर मनुष्य सारे संगी नहीं होते हैं. ये सब हम चीजें जीव द्रव्य में सीखेंगे. ओके, बट जानवर भी कुछ संगी होते हैं, कुछ असंगी नहीं होते हैं, ये भी समझो. जानवर. ओके, नाउ अभी मैं गूगली क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया था, मतलब जब वो तीर्थंकर भगवान थे, तो महावीर स्वामी भगवान तो संगी जीव है ना. महावीर स्वामी भगवान तो संगी है, क्योंकि वो तो मनुष्य है. जब मैं संगी हूं तो वो भी मनुष्य है, संगी है. तो क्या महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान के हो जाने के बाद भी वो मनोवर्गणा के पुद्गल ले रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं? करते थे? जब तक सिद्ध भगवान नहीं बने तब तक लेते थे? सोच के देखो. नहीं होता है. कौन बोला नहीं होता है? जस्ट कैन आई सी यू? Why? Yeah, why? I can't hear you. You are muted. जब उनको केवल ज्ञान होता है तो उस टाइम उनका मन नहीं रहता है. केवल ज्ञान होने के बाद में वो सोचते नहीं है. उनके पास में बस जो मतलब केवल ज्ञान. सोचते यार, क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वो सोच विचार के नहीं बोलते हैं. उनसे यदि वो बस जो उनसे ऊपर से आता है, बस विचार नहीं करते हैं. सोचो, क्यों सोच विचार नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास मन नहीं होता है. नहीं, ये रीजन नहीं है. क्योंकि उनके पास मति शुद्ध ज्ञान नहीं होता है. उनके पास कौन सा ज्ञान होता है? केवल ज्ञान होता है. उनके पास मति शुद्ध ज्ञान नहीं है. और सिर्फ मति शुद्ध ज्ञान में कैपेसिटी है चिंतन मनन करने की. इज इट क्लियर? ओके. जिस आदमी के पास मति शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो आदमी चिंतन मनन कैसे करेगा? क्योंकि चिंतन मनन करने के लिए मति शुद्ध ज्ञान चाहिए. कि महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो उनके पास मति शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान होता है. इज इट क्लियर? तो इसीलिए चंचल जी, ये टॉपिक समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ कि डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है. 3.5. किसको डिफिकल्ट लग रहा है? संगीता मेहता. आपको क्या डिफिकल्ट हो रहा है, पूछिए.
आपने जैसा भी कहा कि केवल ज्ञान हो गया तो मतिश्रुत ज्ञान नहीं है, इसके लिए वो सोच विचार नहीं कर सकते। हाँ, तो मतलब हर एक के पास एक ही ज्ञान होता है, ऐसा है? तो आपने केवल क्या ज्ञान मेरा हो गया? ज्ञानावर्णी, आपने क्या मेरा ज्ञानावर्णी क्लास नहीं की हुई है? नहीं, बीच में मेरे मतलब तबियत, फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैं अटेंड नहीं कर पाई थी कुछ एक। नहीं, ये सी, यदि आपकी 8 कर्म पे कमांड्स नहीं है, आपने पिछली क्लासेस मिस किए ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म में हमने सिखाया था कि सभी जीवों का मतिश्रुत ज्ञान होता है। किसी को 3 ज्ञान भी हो सकते हैं, किसी को 4 ज्ञान भी होते हैं, पर 5 ज्ञान किसी को भी नहीं होते हैं। जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, उसको सिर्फ केवल ज्ञान होता है, उसको चारों ज्ञान होते ही नहीं है। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय ज्ञान नहीं होते, उसको सिर्फ एक ज्ञान होता है, वो है केवल ज्ञान। अंडरस्टूड? ओके। तो ये रूल आपने शायद ज्ञानावंडी कर्म में सीखा नहीं था। हाँ, बराबर। तो आपको पिछली क्लासेस आप रिवाइज करके आइए, सो दैट आपका कमांड हो जाए। तो आई विल सी योर वीडियोस जो यूट्यूब है, वो चेक, हाँ वो करके फिर उसमें ज्ञानावंडी कर्म का पूरा कॉन्सेप्ट देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा केवल ज्ञान के बाद मतिश्रुत ज्ञान नहीं होता है। तो महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तो उसके बाद उनके पास मतिश्रुत नहीं, इसलिए वो मनन चिंतन नहीं करेंगे। इसीलिए पूजा उनसे कोई सवाल पूछेगी तो वो ऐसे सोचेंगे, पूजा को क्या जवाब दूं, क्या वो ऐसे सोचेंगे? उपयोग लगाएंगे, वो करेंगे ही नहीं। वो चिंतन मनन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चिंतन मनन के लिए मतिश्रुत चाहिए। पर पूजा मुझसे सवाल करेगी ना, तो मैं ऐसे सोचूंगी, यार पूजा ने क्या जवाब पूछा, अच्छा उसका क्या जवाब दूं? मैं सोचूंगी, चिंतन मनन करूंगी, क्योंकि मेरे पास मतिश्रुत ज्ञान है। इज इट क्लियर पूजा? हाँ, मैं मनोवर्गणा के पुद्गल लूंगी, मैं चिंतन मनन करके मैं पूजा को जवाब दूंगी। बट महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान के बाद वो ऐसे मनोवर्गणा के पुद्गल नहीं लेते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, 9 संगी 9 असंगी। मतलब न को औ की मात्रा, मतलब एक ऊपर वाला मात्रा जो होती है ना, न को एक ऊपर की मात्रा क्या बोलते हैं, मतलब एक, समझ गए? 2 मात्रा मत कर देना, एक 2 कर दोगे तो 9 नंबर हो जाएगा इंग्लिश का, वो 9 नंबर वाला 9 नहीं। 9 संगी 9 असंगी, मतलब संगी भी नहीं है और असंगी भी नहीं है जो आदमी। तो इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया था, वो तीर्थंकर भगवान बन गए थे, तो क्या वो मनोवर्गणा के पुद्गल लेते ही नहीं है? तो भगवान ने बोला नहीं, वो लेते हैं। कब लेते हैं? जब उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है हाई लेवल के देवलोक से। जो नव कवैय के और 5 अनुत्तर विमान के जो देवता होते हैं ना, वो हमेशा धर्म में लीन रहते हैं। तो मान लो उनके दिमाग में कुछ सवाल खड़ा होता है कि यार ये शुद्ध ज्ञान में ये टॉपिक है ना, समझ नहीं आया, यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, कंफ्यूजन है। तो वो क्या करते हैं, वहां से उठ के संबोधन में आके महावीर स्वामी भगवान से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो वहीं बैठे रहते हैं। they just don't move their body। 5 अनुत्तर विमान क्या करते हैं, सोते रहते हैं, पूरी जिंदगी सोते रहते हैं। they are lying down but they are not sleeping, they are lying down but they don't move their ass and come downstairs। वो नीचे नहीं आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वहीं से कुछ जो सवाल पूछना होता है, मान लीजिए अनुत्तर विमान का देवता को कुछ डाउट आया अपने दिमाग में कि यार शुद्ध ज्ञान में ऐसा क्या क्यों है, तो वो वहां पे बैठे हुए सवाल पूछते हैं, वहीं से बैठे हुए। तो महावीर स्वामी भगवान यदि मान लो जिंदा होते, मतलब जब तीर्थंकर भगवान थे, जब वो अलाइव थे, तब की बात कर रही हूँ, नॉट एज अ सिद्ध भगवान, एज अ अरिहंत भगवान जब वो थे, तो उनके पास केवल ज्ञान था। तो उनको खट से पता लग जाता कि वो अनुत्तर विमान वाला देवता मुझसे सवाल पूछ रहा है। तो वन वे का कम्युनिकेशन हो गया कि नहीं हो गया, उनको क्वेश्चन मिल गया। बट आंसर कैसे दे महावीर स्वामी भगवान उस देवता को? तो महावीर स्वामी भगवान क्या करेंगे, उस वक्त मनोवर्गणा के पुद्गल ग्रहण करेंगे, उसमें उसका आंसर सोचेंगे। क्या करेंगे, उसका आंसर सोचेंगे। तो पूरे
जो मनोवर्गणा के पुद्गल होंगे ना, उन पे रिकॉर्डिंग हो जाएगी आंसर की और वो रिलीज कर देंगे। और जो अनुत्तर विमान के जो देव होंगे, उन मनोवर्गणा के पुद्गलों को रीड कर लेंगे और उनको आंसर मिल जाएगा। ये लिख लो, जस्ट राइट इट डाउन। पर उनको मनोवर्गना केवल ज्ञान के बाद यूज नहीं करते ना? क्यों? खुद के मनन के लिए नहीं करते हैं, पर कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। दे यूज इट फॉर कम्युनिकेटिंग विद अनुत्तर, मतलब जो ऊपर के देवलोक वाले जो होते हैं ना, जो आते नहीं है, ओके ओके, उनकी कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। उन्होंने सवाल पूछा तो केवल ज्ञान से जान लिया, उनको जवाब देने के लिए मनोवर्ग से तभी मनोवर्गणा के पुद्गल लिए, आंसर रिकॉर्ड किया, रिलीज कर दिया, और वो देवता मनोवर्गणा के पुद्गलों को रीड कर लेता है और उसको आंसर मिल जाता है। सो वो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। सी, कम्युनिकेशन हैज टू बी बोथ वेज, राइट? I am trying to make it as fun as possible. So, इससे क्या पता लगा? अच्छा लिख लीजिए, लिख लोगे तो बोलना। डन? शोभा जी लिख लिया? यदि आपको नहीं समझ में आना तो ओके। आंटी, बट केवल ज्ञान जिसको हो गया वो सोचेगा ही क्यों? मतलब वो सिर्फ एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं ना। हाँ, वो सिर्फ वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ही मनोवर्गणा के पुद्गल लेगा, अदरवाइज वो नहीं लेते हैं। सी, पीपल हैव टू कम्युनिकेट ना। आपको कम्युनिकेशन करना है तो यू पिक अप अ फोन और यू पिक अप अ मोबाइल और कुछ तो करते हो ना। So they use that mode of communication. बट खुद के मनन चिंतन करने के लिए वो लोग मनोवर्गणा पुद्गल ग्रहण नहीं करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज कार्मन वर्गणा। व्हाट इज कार्मन वर्गणा? मान लो मुझे अभी क्रोध आ रहा है और मैं पूजा को डांट लगा रही हूं, तो आप मुझे बोलोगे कि यार क्रोध मोहनीय का उदय है, पर मैं बंद भी किसका कर रही हूँ? 7-8 कर्मों का बंद कर रही हूँ ना। तो ये बंद किसका कर रही हूँ? कर्मों का कर रही हूँ। सो कर्मों का बंद रिकॉर्डिंग किस फॉर्म में हो रही है? तो ये कार्बन वर्गणा के मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब पुद्गल है, वर्गणा है। ये पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है। ये मैं लेती हूँ और अपने ऊपर चिपका देती हूँ। ये कार्बन वर्गणा है। तो नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है, तो क्या लोक में 8 तरह की कार्बन वर्गणा ठसाठस भरी हुई है? तो भगवान कहते हैं नहीं, कार्बन वर्गणा
एक ही है, मतलब कार्बन वर्गणा इज देयर। जब मैं उसको खींचती हूँ कार्बन वर्गणा को, मैं अपने आत्मा के ऊपर 8 तरह की प्रकृति में डिवाइड करती हूँ, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, इस तरह से मैं अपने हिसाब से उसको डिवाइड करती हूँ। पर लोक में सिर्फ कार्बन वर्गणा नाम की चीज है। लोक में ज्ञानावर्णीय नाम की कोई कार्बन वर्गणा नहीं है, मेरे ऊपर रिकॉर्डिंग रूप में वो है। कार्बन वर्गणा सिर्फ कार्बन वर्गणा है, वो अच्छी है कि बुरी है वो हमारी आत्मा डिसाइड करके रिकॉर्ड करती है। वेरी गुड, टोटली राइट, कि मैं प्रति समय लेती हूँ, अपने ऊपर रिकॉर्ड करती हूँ, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड से मैं 8 के अंदर डिवाइड करती हूँ। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय में कितने जाएंगे, कितनी स्थिति होगी, कितना ब्लैक होगा, कितना व्हाइट होगा, कितना गर्म होगा, ठंडा होगा, चिकना होगा, ऑल सबकी रिकॉर्डिंग मेरी वो मैं करती हूँ। पर लोक में ठसाठस भरी हुई है। तो चंचल जी, आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन पूछूं? मान लीजिए मैंने किसी भव में शैया पालक के कान में शीशा डाल दिया, ओके, और अभी इस भव में कोई किसान आके मेरे कान के अंदर कील ठोक रहा है, उसने, और मेरा 10 दिन तक मेरे कान में बहुत दर्द होती रही, इसका मतलब ये कर्म उदय चल रहा है। पर 10 दिन के बाद वो निषेध कर्म खत्म हो गया, ठीक है, और मेरा कान ठीक हो गया, क्योंकि मतलब किसी ने निकाल दिया और मेरा कान ठीक हो गया, ओके। तो मेरे ऊपर जो कार्बन वर्गणा चिपकी हुई थी, उसने अपना उदय में आई, फल दे दिया, तो वो क्या बाहर निकल गई कि वो वहीं मेरे ऊपर ही पड़ी रही? वो खत्म हो गई। एनीबडी? उसका रस खत्म हो गया, उसमें जो रस भरा हुआ था वो। तो मॉलिक्यूल का क्या हुआ? मॉलिक्यूल खाली हो गया, था उसका क्या होगा? मॉलिक्यूल भी खत्म हो जाते हैं, वाइट हो गया मॉलिक्यूल। सिर्फ रस कम नहीं हुआ है, पूरा मॉलिक्यूल ही हट गया। मतलब मेरे ऊपर जो मैंने, मान लीजिए मैंने आपको गाली दी अभी, ठीक है, तो गाली दी तो रिकॉर्डिंग हुई, पर मान लो अभी उस क्रोध मोहनीय कर्म का उदय आ रहा है, तो उदय आने पे मैंने संभाव रखा तो भी कर्म उदय तो हुआ, हो के वो मेरे से अलग हो गया, अगेन वो रिकॉर्डिंग मेरे ऊपर से बाहर चली गई, मेरे मतलब मेरी आत्मा पे अभी चिपकी हुई नहीं है, और फिर से वो कार्बन वर्गणा बन गई। तो मैं प्रति समय कार्बन वर्गणा ले भी रही हूँ, प्रति समय बाहर भी छोड़ रही हूँ। क्यों छोड़ रही हूँ प्रति समय बाहर भी? प्रति समय कर्म निरंतर चालू ही है ना, कुछ ना कुछ, या तो साता या साता चालू ही है। पर मेरे को एक कार्बन वर्गणा का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ नहीं आया कि ये पूरे लोक में ठसाठस है या कैसे, क्या? पूरे लोक में ठसाठस है, क्योंकि यदि बेड के नीचे ठसाठस नहीं भरे होते हैं ना, तो मैं बेड के नीचे जाके सारे पाप के काम करके आती। अंडरस्टूड? पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। अंडरस्टूड? लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कार्बन वर्गणा नहीं है, हर जगह। अगेन लोहे का पिंड है, हॉलो नहीं है, पूरा ठोस है, उसके अंदर भी कार्बन वर्गणा ठसाठस भरी हुई है। और ये आप कुछ बता रहे थे कि एक ही तरह का है कुछ, वो समझ हाँ, ये नहीं आया। सेम है, कार्बन वर्गणा। जब मैं उसको लेती हूँ तो मैं उसको 7-8 मतलब 8 डिवीजन करती हूँ, चाहे वो ज्ञानावर्णीय हो, दर्शना, ये मेरे ऊपर ऐसी रिकॉर्डिंग है। और जब मेरा वो कर्म अपना फल देके मेरे से अलग हो जाता है, वो फिर से कार्बन वर्गणा बन जाता है। थोड़ी देर बाद निहारिका तुम भी वो कार्बन वर्गणा खींच सकती हो, ओके? डन?
कार्बन वर्गना का क्षय होकर वापस कार्बन वर्गना बन जाता है क्या? नहीं, वो सवाल आप अभी मत करिए, ये बहुत हाई लेवल की बात अभी मत करो। अभी मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगी, इतना बड़ा टॉपिक मैं धीरे धीरे लेती हूँ। ओके? And when I'm sleeping, also taking all the varganas and releasing. या कार्बन वर्गना जब आप सो रहे हो तो भी आप ले भी रहे हो और रिलीज भी कर रहे हो। रिलीज क्यों कर रहे हो? आपका मनुष्यायु तो खत्म हो रहा है ना, मतलब प्रदेशोदय प्रति समय हो रहा है ना, आयुष कर्म का भी, ज्ञानावन्य दशा, सारे कर्मों का उदय चल रहा है। उदय होके वो आपसे अलग हो रहे हैं। रात को भी यदि आपका क्रोध मूल्य कर्म का उदय है तो बंद भी तो कर रहे हो ना, तो बंद भी रिकॉर्डिंग में हो रहा है। साधु भगवंतों के भी 7-8 कर्मों का प्रति समय रिकॉर्डिंग है। मैंने 8 तरह की आपको वर्गणाएं सिखा दी हैं। नाउ अभी मैं इसका एप्लीकेशन चालू करती हूँ। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा, और अगली क्लास में एक और हाई लेवल का रिकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। मान लीजिए मेरे को तो हमने देखा कि 4-5 तरीके का ज्ञान होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है? तो मनःपर्यय ज्ञान के बारे में बोला जाता है कि ये सिर्फ साधु को होता है, वो भी अप्रमत्त साधु को होता है। बाद में नहीं, अप्रमत्त में होता है, फिर प्रमाद अवस्था में भी उसको रहता है। इसीलिए जो तीर्थंकर भगवान बनने वाला होता जीव है, जब वो दीक्षा लेता है तब उसको मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और उस मनःपर्यय ज्ञान से वो क्या करता है? तो भगवान ने बताया कि उस मनःपर्यय ज्ञान से वो ढाई द्वीप में रहे हुए संगी जीवों के मनोगत भावों को जानता है। मतलब क्या? महावीर स्वामी भगवान नढ़ाई द्वीप के बाहर कोई जीव गया हुआ है उसके मनोगत भावों को नहीं जानते, पढ़ाई द्वीप के अंदर। तो देवलोक में जो देवता होते हैं वो भी संगी है, नरक में रहने वाले जीव भी संगी हैं, बट उनके मनोगत भाव नहीं जानते हैं। बट मान लो कोई देवता शंभु शरण में महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करने आया, तो ढाई द्वीप के अंदर आया कि नहीं आया? तो महावीर स्वामी भगवान मनःपर्यय ज्ञान से उनके मनोगत भावों को जान सकते हैं। सो बेसिकली मनःपर्यय ज्ञानी क्या करता है? सिर्फ ढाई द्वीप के अंदर के जो संगी जीव, कोई भी संगी जीव, चाहे वो देवता हो, नारकी, कहीं से भी कोई नारकी आ नहीं सकता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वहां पे आया हुआ जीव के मनोगत भावों को जानता है। तो सवाल खड़ा होता है, वैसे तो वो साधु को ही होता है, पर लेट मी अज्यूम कि मेरे को मनःपर्यय ज्ञान हो गया। सो मैं कैसे शोभा जी के मन के भावों को जानूंगी? प्लीज स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। शोभा जी, मैं आपके मन के भावों को कैसे जानूंगी? हाउ वुड आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग? शोभा जी अभी सोच रही है कि प्यास लगी है, उठूं कि नहीं उठूं, ये ऐसा सोच रही है। ये मैं के मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन शोभा जी मन? हाउ वुड आई कम टू नो शोभा जी? By taking the Mano Vargana. How can I take you, Mano Vargana? I am taking for me. What you take for you, I take for me. How do I come to know what you are thinking? मन जो है ट्रांसपेरेंट है, अरूपी है। आप देखो मन को रूपी नहीं बोला गया है ना, ठीक है? तो मैं अरूपी को तो जान नहीं सकती हूँ, तो भाव मन को नहीं जान सकती हूँ, तो मैं कैसे जानती हूँ शोभा जी क्या सोच रही है? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, सी नाउ द एप्लीकेशन एंड द साइंस कम्स इन। ओके, भगवान कहते हैं शोभा जी प्रति समय मनोवर्गणा के पुद्गल ले रही है चिंतन मनन करने के लिए और उसको रिलीज कर रही है। मान लो वो अच्छा सोच रही है तो उन मनोवर्गणा पे शुभ रिकॉर्डिंग
ठंडी मतलब अच्छी रिकॉर्डिंग, होपफुल, अच्छा साताकारी रिकॉर्डिंग का पूरा रिकॉर्डिंग करके वो मनोवर्गणा के पुद्गल रिलीज कर रही है। तो मेरे पास मान लो मनःपर्याय ज्ञान है, तो मेरे में कैपेसिटी आ जाती है कि मैं उन रिकॉर्डिंग मनोवर्ग जो आपके पास जो आपने अभी रिलीज की जो मनोवर्गणा के जो पुद्गल है ना, उनको रीड करने की कैपेसिटी आ जाती है। आई स्टार्ट रीडिंग देम, और मुझे पता लग जाता है कि अरे शोभा जी तो ग्लास के बारे में सोच रही है कि पानी, मेरा पानी का ग्लास वहां पड़ा है, अगली बार ना अपने क्लास में ना जिस टेबल पे रखा हुआ ना उस वहां पे जाके पानी का ग्लास रख दूंगी तो उठ के जाना नहीं पड़ेगा। शी इज थिंकिंग अबाउट अ ग्लास, मुझे पता लग गया बिकॉज शी इज थिंकिंग अबाउट अ ग्लास। ओके, वो यदि महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोच रही है तो उस तरह की रिकॉर्डिंग होगी। बट शोभा जी किसी को गाली दे रही है, उसका तो मन कर रहा है कि ये तो आदमी कितना घटिया है, तो भी रिकॉर्डिंग मैंने आपको बोला ना कि मनोवर्गणा की हो जाती है। इसीलिए मैं उस गंदे पुत्क जो शोभा जी अभी गंदे पुत्कल रिलीज कर रही है मनोवर्गणा की, चाकू छुरी वाले, तो मैं उनको रीड करके मतलब मैं उनको देखना चालू कर देती हूँ और मैं जान जाती हूँ कि शोभा जी क्या बोलना चाहती है। इज इट क्लियर? अभी आपको पता लगा मनःपर्याय ज्ञानी कैसे देखता है। पुद्गल में, पुद्गल के अलावा सब कुछ अरूपी है, पुद्गल ही सिर्फ रूपी है। आपने देखा 6 द्रव्यों में से सिर्फ पुद्गल रूपी है। हाँ, तो कैसे मैंने जाना कि शोभा जी क्या सोचती है, क्योंकि मन इज अरूपी, मन इज अरूपी, वो तो भाव है ना, मन तो अरूपी हो गया। तो मैं कैसे जानूंगी? मैं द्रव्य मन को देखती हूँ जो शोभा जी ने रिलीज किया और उसके हिसाब से जान जाती हूँ कि शोभा जी ने अच्छा सोचा बुरा सोचा। पर मनःपर्याय ज्ञानी इतना एक्सपर्ट, उतना विशेष ज्ञान होता है क्योंकि मनःपर्याय ज्ञान सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव को होता है, मिथ्या दृष्टि जीव को नहीं होता है, ये हमने देखा है पहले। इस वजह से मैं इतना गहरा जान उन पुद्गलों को देखती हूँ कि शोभा जी ने क्या सोचा और उस सोचने के पीछे क्या आशय था ये भी मैं जान जाती हूँ। ओके, जैसे मैंने शोभा जी के मनोवर्गणा के पुद्गल देखे, मान लीजिए, हाँ, तो मैं क्या देख रही हूँ कि शोभा जी ने ना महावीर स्वामी भगवान को अभी याद किया। ओके, मैंने ये मनोवर्गणा के पुद्गलों को देख के जान लिया। बट मैं ये भी जान जाती हूँ कि शोभा जी ने क्यों देखा महावीर स्वामी भगवान को याद किया। तो मुझे पता लग जाता है शोभा जी को मोक्ष जाने की इच्छा नहीं है, इसीलिए उन्होंने महावीर स्वामी भगवान को याद नहीं किया। किस लिए याद किया? क्योंकि ना उनके घर में कोई बीमार है तो वो चाहती है कि वो ठीक, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। तो वो भगवान को बोलिए, भगवान मेरे आदमी को ठीक कर दो मेरे घर में, ठीक है। तो शोभा जी, तो मुझे पता लग जाता है कि शोभा जी धर्म ध्यान नहीं कर रही है, वो तो क्या कर रही है? आर्त ध्यान कर रही है। सो महावीर स्वामी भगवान को याद करना इज नॉट गुड इनफ। पीछे क्या आशय रहा हुआ है मनःपर्याय ज्ञानी वो भी जान जाता है। इसीलिए मनःपर्याय ज्ञानी हमेशा विशेष जानता है, सामान्य नहीं जानता है। हमेशा मनःपर्याय ज्ञानी क्या जानता है? विशेष जानता है, कभी भी सामान्य नहीं जानता है। इसीलिए देखो दर्शनावर्णीय कर्म में कहीं भी मनःपर्याय ज्ञान का कभी दर्शन नहीं है। देखो अवधि दर्शन है, मतलब सब ज्ञान के दर्शन है, पर मनःपर्याय ज्ञान का कोई दर्शन नहीं है। देखो दर्शनावर्णीय कर्म का भी चेक करना। पूजा, डू यू रिमेम्बर दर्शनावर्णीय कर्म और हैव यू फॉरगॉटन? रिमेम्बर? ओके, दर्शनावर्णीय कर्म में सब ज्ञान का सामान्य ज्ञान है, पर मनःपर्याय ज्ञान का सामान्य बोध नहीं है। क्यों नहीं है? साधना, डू यू रिमेम्बर? Or you were not there in Karam theory? Sandhya, you were there in Karam theory class or no? I see you regularly nowadays, but earlier I used to not see you. Yes, I was there. So if you were there, do you remember दर्शनावर्णीय कर्म जो सेकेंड नंबर का हमने कर्म किया था ना, उसमें ना हर केवल ज्ञान का भी दर्शन था, अवधि ज्ञान का भी दर्शन था,
और मति शुद्ध के लिए चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन था। चारों ज्ञान के लिए दर्शन थे, सामान्य बोध था। मतलब ज्ञानावरणीय विशेष ज्ञान, दर्शनावरणीय सामान्य ज्ञान था। बट मनःपर्य ज्ञान का सामान्य ज्ञान क्यों नहीं था? हेलो, क्योंकि हमेशा जो संध्या, हमेशा जो मनःपर्य ज्ञानी जो होता है ना, वो हमेशा विशेष जानता है, कभी भी सामान्य नहीं जानता है, और वो हमेशा सम्यक दृष्टि ही होता है, हमेशा विशेष जानता है। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, नाउ आर यू गेटिंग द आंसर्स? आपको एक चीज मैंने बता दी कि मनःपर्य ज्ञानी कैसे दिखता है। अगली क्लास में वी विल सी अवधि ज्ञानी कैसे दिखता है। ओके, मनःपर्य ज्ञानी सिर्फ एक ही कार्बन मनोवर्गणा के पुद्गलों को देखना चालू कर देता है, आप नहीं देख सकते हो। आप और मैं जो कि साधु नहीं हो, कैपेसिटी नहीं कि हमको मनःपर्य ज्ञान हो, हम नहीं देख पाते। तो मैं मनोवर्गणा के पुद्गलों को नहीं देख सकती हूँ, कार्बन वर्गणा को नहीं देख सकती हूँ, मैं श्वासोश्वास वर्गणा को भी नहीं देख सकती हूँ, भाषा को भी नहीं देख रही हूँ, तेजस को भी नहीं देख रही हूँ, आहारक को भी नहीं देख रही हूँ, वैक्रिय को भी नहीं देख रही हूँ, सिर्फ औदारिक वर्गणा को मैं देख पा रही हूँ। इज इट क्लियर? बट मैं ले बहुत सारी और वर्गणा भी रही हूँ, मनोवर्गणा ले रही हूँ पर देख नहीं पा रही हूँ। इज इट क्लियर? कोई सवाल है तो पूछिए। अगली क्लास में वी विल डू अवधि ज्ञान कैसे दिखता है। सी मनःपर्य ज्ञान में मनोवर्गणा के पुद्गल से क्यों दिखते हैं? उनको देखने की कैपेसिटी आ जाती है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं, उनमें कैपेसिटी आ जाती है। क्वेश्चन पूछे तो ही दिखते हैं। हाँ, कैपेसिटी आ जाती है, लेकिन कोई क्वेश्चन पूछे तभी देखते हैं या नॉर्मली उनको दिखता ही रहता? नहीं, उपयोग तो लगाना पड़ता है ना। अंकिता, व्हाट हैपेंस इज कि मान लो तुम अभी किसी इंटरव्यू में गई, ओके, जॉब के लिए तुम इंटरव्यू में गई, तो तुमने 5 मिनट बैठ के बताया, उसने जो सवाल किए तुमने जवाब दिए, फिर तुम उठ के बाहर आ गई। बाहर आके मैं तुमसे पूछती हूँ कि यार वो जो 2 आदमी और 2 औरत जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रही थी, 4 जन इंटरव्यू ले रहे थे, तो आदमी ने कौन से रंग की शर्ट पहनी थी, कौन से रंग की टाई पहनी थी, कौन से रंग का ब्लाउज पहना था उस लड़की ने, क्या तुमको याद है? तो तुमको शायद याद होगा, शायद याद, मतलब देयर इज प्रोबेबिलिटी कि तुम बता पाओ, प्रोबेबिलिटी तुम नहीं बता पाओ। ओके, तो तुम बोलोगी यार 5 मिनट तो तुमने उस आदमी को देखा ना, फिर क्यों उसकी शर्ट और टाई के बारे में नहीं तुमको पता है? हाँ, तो प्रॉब्लम यह है, उपयोग चल भी सकता है, उपयोग नहीं भी चल सकता है। तो मनःपर्य ज्ञानी जो होता है उसमें उसको भी उपयोग लगाना पड़ता है, बिना उपयोग ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता है। उसको मनोवर्गणा के पुद्गलों को देखना पड़ता है। ओके, उसको उसपे उपयोग लगाना पड़ता है, तब जाके वो जानता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता है। हर चीज में उपयोग लगाना पड़ता है, मति शुद्ध में भी उपयोग लगाना पड़ता है ना। तुम यदि लोकस्य पढ़ रहे हो, नवकार मंत्र पढ़ रहे हो, तो उसमें भी तो उपयोग लगाना पड़ता है ना। नमो हरियंतानंद मतलब जिस आदमी को केवल ज्ञान हो गया है, 2.5 द्वीप में रहने वाले बहुत लोग हैं ऐसे, हाँ, 20 तीर्थंकर, 2 करोड़ से, उपयोग लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली तो नहीं आ जाता ना। ऑटोमेटिकली तो वो पिक्चर क्रिएट नहीं हो जाती ना, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट ना। हाँ, वैसे ही उपयोग लगाना पड़ता है उस मनःपर्य ज्ञानी को भी। इज इट क्लियर? एनीबडी एल्स? आंटी, मनःपर्य ज्ञान कौन से साधु को? व्हाट पूजा? मनःपर्य ज्ञान कौन से साधु को होता है? आपने बोला ना कि तीर्थंकर भगवान जो बनने वाले, अप्रमत साधु को। अप्रमत मतलब वो बहुत एडवांस लेवल पे मतलब चिंतन कर रहा है, प्रमाद अवस्था नहीं है, उसमें आता है, फिर अप्रमत में भी रहता है, टिक सकता है। पर ये सिर्फ साधु को होता है। इसीलिए महावीर स्वामी भगवान जब पैदा हुए थे, कोई भी तीर्थंकर जब पैदा होता है ना, उसको मनःपर्य ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो जन्म से साधु नहीं होता है। पर जब वो दीक्षा लेते हैं तब खट से उनको मनःपर्य चौथा ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सम्यक दृष्टि को ही होता है,
अप्रमत्त आदमी को ही होता है और साधु को ही होता है। ये 3 रूल होता है। और मनपरय ज्ञानी सभी संगी जीवों को के मनोगत भावों को नहीं जानता है। तो आप बोलोगे फिर किसको जानता है? तो आंसर है सिर्फ ढाई द्वीप के अंदर रहे हुए संगी जीवों को जानता है। देवलोक में 12वें देवलोक में देवता क्या सोच रहा है, मनपरय ज्ञानी कांट फिगर आउट। ओके पूजा, बट 12वें देवलोक का कोई देवता ढाई द्वीप में आए किसी वजह से, तो मनपरय ज्ञानी खट से उनके मनोगत भावों को जान लेगा। इज इट क्लियर पूजा? क्योंकि ढाई द्वीप में होना आदमी को जरूर साध्वी को नहीं हो, फीमेल साध्वी को नहीं होता। नहीं साधु मतलब दोनों अलाउड है। मैंने यहाँ पे जेंडर की बात ही नहीं की। साधु इज अ साधु, मेल फीमेल इज नॉट एन इशू। जब मैं जहाँ देखो पूर्वों का ज्ञान की बात मैं करती हूँ तो मैं बोलती हूँ नहीं, ये आदमी को ही होता है, औरत को नहीं होता है। मतलब जेंडर की बात करती हूँ, पुरुष साधु। ओके, बट इफ आई एम सेइंग साधु, इट मीन्स ऑल genders are allowed. मल्लीनाथ भगवान को भी हो गया था मनपरय ज्ञान दीक्षा के बाद। फीमेल कैन गेट इट। वर्गणाएं अजीब है सब, सारी वर्गणाएं तो अजीब है, पर उसको लेते सजीव भी है कि ये अजीब भी चीज लेती है। अजीब कैसे लेगा? वैखरी वर्गणा कैसे औदारिक वर्गणा को ग्रहण करेगी बताओ? और कार्बन वर्गणा कैसे औदारिक वर्गणा को ग्रहण करेगी? हाँ, ये कि भाई जो अजीब वस्तु है वो नहीं लेती है वर्गणाएं, सिर्फ जीव ही लेता है। जीव इन 8 वर्गणाओं को लेता है, इसलिए ये 8 ग्राह्य अवर्गणाएं हैं और बाकी जो वर्गणा है वो अग्राह्य वर्गणा मानी जाती है। ग्राह्य वर्गणा जैसे भाषा की वर्गणा साता और असाता पहुंचाती है। जैसे अपन कोई भाषा वर्गणा अपन लेते हैं और जैसी भाषा वापस छोड़ते हैं तो वो किसी को साता और किसी को असाता पहुंचाती है, वैसे और वर्गणाएं भी ऐसे परिवर्तित होती है। आप देखो ना, आप कई जगह जाओगे ना तो बारासा के पास जाओगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। वहाँ इतना धर्म के भाव जा रहे हैं तो मनोवर्गणा भी कितना होता है। और कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो इतने गद्दा सोचते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली जेलस रहते हैं, कॉन्स्टेंटली कषाय करते रहते हैं। उनके पास जाओगे ना, आपको 5 मिनट में आप खुद गुस्से वाले आदमी बन जाओगे। यू नो, कोई आपके घर आपका फ्रेंड आया, पूरा टाइम रो रहा था आधा घंटा कि मेरी तो लाइफ शिट है, मेरी कितनी मुसीबत है, मेरे को ये घटिया वो घटिया सुना रहा है। आधे घंटे बाद जब वो जाता है ना तो आपका भी सरदर्द चालू हो जाता है और आप क्या बोलते हो, यार आई हैव बिकम सो डैम नेगेटिव। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? व्हाई हैव यू बिकम नेगेटिव? ये सब वर्गणाएं अफेक्ट कर रही है ना। Is this something that you call the aura of a person? जैसे किसी के पास, जैसे अभी आपने कहा किसी के पास जाते हो अगर उनमें नेगेटिव ये है तो आपको यू कहते हैं नेगेटिविटी। जो ऑरा जो बोल रहे हो ना उसको यदि मैं ट्रांसलेट करूं तो मुझे वो लेशिया का चैप्टर देखोगे ना, लेशिया, हाँ, उसके अंतर्गत आता है। मतलब ऑराज मैं लेशिया से कोरिलेट करती हूँ। और लेशिया जो होती है ना हर जीव की होती है। मैं यदि पर वो मान लो मैं मनुष्य हूं तो मैं औदारिक शरीर है ना मेरा, तो मेरी लेशिया जो होगी वो औदारिक वर्गणा का ही पार्ट होगी। ओके, तो जैसे आटे में नमक कितना थोड़ा होता है वैसे ही लेशिया के पुद्गल भी मैं प्रति समय ग्रहण कर रही हूँ, पर मैं औदारिक वर्गणा में से कुछ नमक जितना, मतलब आटे में नमक जितना, मैं औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को लेशिया रूप में कन्वर्ट करके अपने ऊपर लगा रही हूँ। ओके, बट संगीता जी, यदि मैं देवता हूं तो मैं लेशिया मैं जो वैक्रिय वर्गणा प्रति समय ले रही हूँ, मैं तो औदारिक वर्गणा नहीं ले रही हूँ ना। हाँ, तो उस वक्त मैं जो वैक्रिय वर्गणा ले रही हूँ उसमें से आटे में जितना नमक होता है
उतनी थोड़ी वैक्रिय वर्गणा को मैं लेशिया रूप में कन्वर्ट करती हूँ। अंडरस्टूड? सो लेशिया जो आपने जो बोला ऑरास इज मोर टू डू विद लेशिया, कैन बी वैक्रिय फॉर अ देवता एंड अनार्की, and for a manushya and tiryansh it is Audaric Vargana. Is it clear? Okay. And Yeah. that has nothing to do with these. Auras are different and this thing is different. You have to understand the difference between Leishya and these are different stuff. Pudgal has a Pudgal में एक quality होती है resonate करने की. Resonate मतलब frequency पे vibrate करने की, या एक फ्रीक्वेंसी बोला जाता है उसको। ओके, रेजोनेट करती है, इको इफेक्ट बोलते हैं, इको इफेक्ट। इसीलिए आप कभी मंदिर में जाओ, उपाश्रय में जाओ, जहाँ मारासा है, जहाँ धर्म ध्यान होता है, तो मंदिर के दरवाजे, उपाश्रय के दरवाजे के अंदर आप घुसते हो तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना लाइफ में, आपको थोड़ा अच्छा लगता है, यू फील अ बिट लाइटर, यू फील अ बिट हैप्पी। ओके, बिकॉज वहां पे शुभ पुद्गल होते हैं, धर्म ध्यान हो रहा होता है, वहां जाके लोग लोकस से बोल रहे होते हैं, वहां जाके गाली गलौज थोड़ी ना करते हैं कि मेरी सास बेकार ने, मेरी बहू बेकार ने, मेरी जेठानी बेटानी बेकार, आई एम नॉट, वहां पे जेलसी की बातें थोड़ी ना हो रही होती है। अंडरस्टूड? वहां पे तो हमेशा धर्म ध्यान की, तो वहां पे ज्यादातर शुभ पुद्गल होते हैं। तो वहां पे आप जाओगे ना, तो बिकॉज ऑफ द रेजोनेशन, पुद्गल्स जॉब ऑफ वाइब्रेशन एट अ फ्रीक्वेंसी, वो चीजें हमको अफेक्ट करती है। बट मैं जैसे ही मंदिर से, उपाश्रय से या मारासा के पास वापस आती हूँ, मैं वैसे ही गंदी की गंदी हो जाती हूँ, बिकॉज दैट वाइब्रेशन इज ओनली इन दैट प्लेस। ओके, मैं घर आई वैसी की वैसी घटिया सोच विचार। ओके, क्योंकि वो वो थोड़ा सा ना दूसरे का इम्पैक्ट भी होता है, आउटर इम्पैक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वो बोला जा सकता है, पर वो ऑराज नहीं है। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जॉब ऑफ द अदर Pudgal has the power of resonating. Okay, संगीता जी, there are two different things you have to understand. मैंने अभी लेशा पढ़ाई नहीं है आपको, और मैं पढ़ाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मेरा अभी आपको पुद्गल का ना, जब मैं अवधि ज्ञान कैसे देखता है, कल की क्लास में, अगली क्लास में I will teach how अवधि ज्ञान sees, and that's a beautiful science, beautiful. क्योंकि आपको यदि मैं पूछूं अवधि ज्ञान, मान लो देवता है, उसको कैसे पता लगता है आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, आपकी उम्र क्या है, तो आप कैसे जानता है? I will teach you tomorrow. Okay, it's going to be fun. A lot of application of this पुद्गल, 8 पुद्गल द्रव्य. So please एक बार पुद्गल द्रव्य को एक बार पढ़ के आना प्लीज। हाँ, और आप देखोगे अभी मैं बार बार इसको 8 कर्मों से कोरिलेट कर रही हूँ, so it's more fun. आपको देखो, मैंने ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म को आज मैंने कोरिलेट कर रही हूँ ना, कि मनपर्याय ज्ञानी कैसे देखता है, और अगली क्लास में अवधि ज्ञानी कैसे देखता है। तो अवधि ज्ञानी का टॉपिक भी ज्ञानावर्णीय कर्म में देख के आना कि अवधि ज्ञानी कौन आदमी होता है, किस किसको हो सकता है। ओके, विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, जय जिनेंद्र। आशिमा भाभी, क्या ये औदारिक पुद्गल ये अपन देख सकते हैं, क्या क्या नहीं देख सकते? आपने 4-5 बताए थे, मन का नहीं देख सकते। कैन वी डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास? दिस कैन बी योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, it's too late now. Yeah. Bye. I have a class at 4:15 again. Okay, by the way, if anybody wants to join that class, for dhyan wali class is with the same link, people can join. It's at 4:15. Okay, and today is my last class of dhyan, so it is going to be good understanding. Okay, if anybody wants to join. धारणा वाली ना? हाँ, वो पर वो ध्यान वाली टॉपिक है, they are not changing the name, but वो ध्यान की क्लास है, आज लास्ट क्लास है, so I'm winding up and summarizing the whole topic, so it's going to be interesting. तो 4:15 बजे है, और वो लिंक वही है, पुराना वाला लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो 4:15 पे। ओके, इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग क्लास, वेरी इंटरेस्टिंग। या, ओके, बाय।